इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 1.2 के 11, 12, 13 और 14 इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए इसका हल यहाँ पर है। कमरे का तापमान जो है दिया है 40 डिग्री तापमान पहले से है। इसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से 10 घंटे तक उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है तापमान को। तो 1 घंटा में 5 डिग्री, फिर दूसरा घंटा में 5 डिग्री, फिर तीसरा घंटा में 5 डिग्री, यानी कि 10 घंटे तक लगातार कम किया जाएगा 5 डिग्री। तो 10 5 50 डिग्री तापमान जो है घट जाएगा। तो पहले से 40 डिग्री है और 10 घंटे बाद उसका तापमान 50 डिग्री कम हो जाएगा इससे। तो 40 में से 50 डिग्री घटा देंगे, यह माइनस में है यह प्लस में है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा तो -10 डिग्री सेल्सियस यही आपका जो है आपका यही आंसर हो जाएगा। माइनस में तापमान चल जाएगा 10 डिग्री तक। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट लिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया गया है कक्षा में। अगर उसमें से जितना क्वेश्चन सही बच्चे बनाते हैं तो उसके लिए एक क्वेश्चन पे 5 नंबर दिया जाता है सही प्रश्न के लिए, और अगर गलत कोई आंसर देता है किसी प्रश्न का तो एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पे 2 अंक माइनस कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और जो क्वेश्चन को न सही किया है न गलत, यानी कि छोड़ दिया गया है, क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया है, उसके लिए कोई नंबर नहीं है, 0 नंबर है। तो उस पर देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। 4 प्रश्न का सही दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 नंबर प्रश्न में देखिए सबसे पहले इस सही उत्तर के लिए कितना अंक मिला है, तो 5 नंबर मिलता है, और गलत उत्तर के लिए 2 नंबर घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो पहला प्रश्न मोहन के लिए, मोहन 4 प्रश्न का सही उत्तर दिया था, तो 5 नंबर मिलने के कारण 4 5 20 नंबर हो गया। और इसके बाद 6 प्रश्न का उत्तर, यानी कि 10 प्रश्न में 4 सही किया था, 6 गलत किया था। 6 प्रश्न का जो उत्तर है गलत बनाया था, तो 6 दूनी, इसमें 6 प्रश्न का -2 से गुना हो जाएगा तो -12, यानी कि 12 नंबर जो है घट जाएगा। 5 का 20 नंबर उसको सही ओरिजिनल नंबर आया है सही प्रश्न के लिए, 20 नंबर आया, उसमें से 6 गलत कर दिया तो 12 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि कुल अंक कितना आया है, 20 में से 12 घट जाएगा तो आएगा 8 नंबर। अगला प्रश्न है, रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। 5 सही बनाई है रेशमा और 5 गलत। तो देखिए इसका उत्तर, रेशमा जो है 5 सही बनाई है, तो 5 क्वेश्चन पे प्रत्येक प्रश्न में 5 नंबर मिलेगा, तो 5 25, 5 में 5 गुना होगा 25 नंबर। अब देखिए 5 को गलतों बनाई है, तो -2 नंबर, यानी 2 नंबर घटाने कम करने के लिए प्रति प्रश्न में अगर 5 प्रश्न का कम होगा नंबर, तो 5 दूनी -10, 10 नंबर उसका कम हो जाएगा। 25 नंबर में 10 कम हो गया तो यानी कि 15 नंबर उसको आएगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा दिया है कि हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। 7 प्रश्न उसने किए हैं, 3 को प्रश्न तो छोड़ दी है वो, 3 को प्रश्न का, तो उसको 3 को प्रश्न का तो नंबर मिलेगा ही नहीं। टोटल 10 में 7 ही प्रश्न हल की है, जिसमें 2 सही बनाई है और 5 गलत कर दी है। देखिए हीना द्वारा प्राप्त अंक 2 गो सही है,
तो 2 क्वेश्चन का 5 नंबर के हिसाब से 10 नंबर हो गया, और 5 गो प्रश्न गलत कर दी है तो 5 गो प्रश्न पे 2-2 नंबर के हिसाब से जब माइनस होगा तो 10 नंबर माइनस में हो जाएगा। 10 नंबर आया भी, 10 नंबर माइनस भी हो गया तो आपका 0 हो जाएगा, उसमें 0 नंबर, उसको कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ। अब चलिए अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न दिया है कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग का सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होती है। सफ़ेद सीमेंट पे 8 रुपया लाभ कमाता है और स्लेटी सीमेंट पे 5 रुपया उसको घाटा होता है, हानि होता है। तो 2 क्वेश्चन दिया है इसमें। पहला कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट का और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेचता है तो उसका लाभ होगा या हानि निकालना है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ, सफ़ेद सीमेंट पे उसको 8 रुपया लाभ हो रहा है तो 3000 बोरी पे कितना लाभ होगा, 3000 में 8 से गुना हो जाएगा, 24,000 रुपया उसको लाभ हो गया। अब 5000 बोरी स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि, स्लेटी सीमेंट पे तो हानि हो रहा है तो 5000, एक बोरा पे 5 रुपया हानि तो 5000 बोरा पे कितना, 25,000 का हानि। 24,000 लाभ कमाया, अब 25,000 हानि हो गया, यानी कि हानि ज़्यादा है इसलिए कंपनी को हानि होगा। और कंपनी का हानि कितना हो जाएगा, तो 25,000 में से 24,000 घट जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये का घाटा हुआ है कंपनी को उस महीने में। इसके बाद दूसरा है, यदि बेची गई सफ़ेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, 6400 बोरा सफ़ेद सीमेंट बेचा है। अगर कंपनी को दिया है कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो न हानि हो, मतलब स्लेटी सीमेंट के बोरियों की संख्या निकालना है, उतना संख्या जिससे कि कंपनी को न फ़ायदा हो और न घाटा लगे। तो आइए अगला प्रश्न है, अगला दिया है, देखिए 6400 बोरा बेचा है सफ़ेद सीमेंट, तो 6400 बोरा बेचने पर लाभ कितना होगा, तो 6400 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51,200 रुपये, 51,200 रुपये का लाभ हो जाएगा। कह रहा है कि कंपनी को न लाभ मिले न हानि तो कितना बोरा बेचना है, यानी कि जितना इसको लाभ हुआ है 51,200 रुपये का, इतना ही रुपया का अगर हानि भी हो जाए तब उसको जो है न लाभ होगा न हानि होगा, एकदम बराबर, दोनों घट के माइनस हो जाएगा, यानी कि इतने रुपया हानि करना है 51,200, तो 51,200 रुपया हानि करना है और एक बोरा बेचने पे 5 रुपया का हानि हो रहा है, स्लेटी सीमेंट का एक बोरा बेचने पे 5 रुपया का हानि हो रहा है, तो 51,200 में 5 से भाग देंगे तो आएगा आपका, 5 से इसको घटाएंगे तो 10,240, यानी कि 10,240 बोरा अगर सीमेंट बेचेगा स्लेटी रंग का तो इतना ही रुपया आ जाएगा हानि में भी, 51,200, इतना ही लाभ में भी आ गया। इसका मतलब ना कंपनी को फ़ायदा हुआ ना घाटा हुआ, हिसाब किताब बराबर। अब चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपया कमाता है, रंगीन टीवी बेचता है तो 80 रुपये का लाभ होता है, और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज बेचता है तो 60 रुपये का हानि होता है। तो पहला प्रश्न है 14 नंबर का कि कंपनी 5,000 रंगीन टीवी बेचता है और 4,000 फ्रिज बेचता है एक महीने में, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होगा। चलिए लाभ निकालते हैं कि रंगीन टीवी पे कितना हुआ और फ्रिज पे कितना घाटा हुआ, तब ना पैसा निकालने पे, उसका रुपया निकालने में पता चलेगा कि कौन ज़्यादा हो रहा है। तो आइए 14 नंबर का हल देखिए, यहाँ देख लीजिए, रंगीन टीवी पे लाभ हो रहा है और फ्रिज पे हानि हो रहा है। तो 5,000 टीवी बेचने पर कितना लाभ होगा, 5,000 में 80 से गुना कर देंगे, 80 रुपये लाभ हो रहा है एक टीवी पे, तो 5,000 पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 लाख रुपया। यही देखिए 4,000 फ्रिज बेचने पर हानि, तो एगो फ्रिज पे 60 रुपया हो रहा है, तो 4,000 बेचने पे कितना होगा, तो 2,40,000, माने 2,40,000 का घाटा लग रहा है, नुकसान हो रहा है, और 4 लाख का फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ ही ज़्यादा है ना, इसीलिए कंपनी को लाभ होगा। कितना लाभ होगा, तो 4 लाख में से 2,40,000 को घटा देंगे
तो 2,60,000 रुपया जो है कंपनी को फ़ायदा हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। इतना ही आपका हो जाएगा आंसर, ये 2,60,000 रुपये। अब चलिए आगे दूसरा प्रश्न दिया है, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो न हानि हो। रंगीन टीवी का संख्या पूछ रहा है, 4,000 फ्रिज बेचने पर कितना टीवी बेचा जाए कि हिसाब किताब बराबर, न फ़ायदा हो न नुकसान हो। आइए इसको देखते हैं। यह ठीक देखिए 13 नंबर का जो बी नंबर प्रश्न है, सफ़ेदी सीमेंट का संख्या दे दिया था बोरा का और कह रहा था कि स्लेटी सीमेंट का बोरा निकालिए ताकि उसको न लाभ हो न फ़ायदा हो। वही क्वेश्चन जस्ट ये ऐसा ही ये दिया है। तो ध्यान दीजिए, बी नंबर है 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि। जब 4,000 वो रेफ्रिजरेटर बेच रहा है तो कितना हानि होगा। एक फ्रिज पे 60 रुपया, देखिए यहाँ पे बताए हैं प्रत्येक फ्रिज पे 60 रुपया। तो एक फ्रिज पे 60 रुपया तो 4,000 पे कितना होगा, तो 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपया उसको घाटा लग चुका है। अब उसको उतना ही टीवी बेचना है जितना कि उतने रुपया फ़ायदा हो जाए, इतना ही 2,40,000 रुपया ही फ़ायदा में मिल जाए। तो उसको ना घाटा लगेगा ना फ़ायदा होगा, इतना ही रुपया लाना है। इसका मतलब कि रंगीन टीवी की संख्या कैसे निकलेगा, तो 2,40,000 रुपया है, इतना ही रुपया हमको फ़ायदा में भी लाना है। और एक रंगीन टीवी पे कितना फ़ायदा हो रहा है, तो एक रंगीन टीवी पे 80 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। ध्यान दीजिए, 80 रुपया का जब फ़ायदा हो रहा है तो 80 से क्या करेंगे, 2,40,000 रुपया में भाग लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 8 से 8 3 का 24 और 3 गो 0 है, 3 गो 0, यानी कि 3,000 रंगीन टीवी बेचेगा जब, तो 2,40,000 रुपया का उसको फ़ायदा हो जाएगा। 4,000 फ्रिज बेचा है तो 2,40,000 का नुकसान हो गया है। यानी कि दोनों एकदम जब बराबर हो जाएंगे तो न कंपनी को फ़ायदा होगा न नुकसान होगा। यानी कि रंगीन टीवी की संख्या कितना होगा, 3,000। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न जो हैं हल हो चुके हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले प्रश्नावली में। तब तक के लिए सबको गुड बाय। थैंक यू सो मच सबको हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे वीडियो को पसंद करने के लिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबको फिर से एक बार अंत में थैंक यू सो मच।